क्वेश्चन नंबर है आपका 23 और ये रूट वाले क्वेश्चन है जिनको मुझे स्प्लिट मेथड से सॉल्व करने हैं। करना क्या है, अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन कराया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहीं भी पढ़ रहे हो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा टीचर आपको देंगे पेपर में। करना क्या होता है, लास्ट वाले नंबर का पहले वाले नंबर में मल्टीप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले जब मैंने मल्टीप्लाई करा 24 का मल्टीप्लाई 1 में करा तो ये आया आंसर 24। इस मेथड को हम बोलते हैं स्प्लिट मेथड। क्या बोलते हैं इसको? स्प्लिट मेथड। आपको एक बात और बताऊं, ये जो मेथड है आपको क्लास 10th में भी काम आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन चैप्टर 4 में आपको मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आर.एस. अग्रवाल की ही बुक में। तो अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझ लेते हैं तो कई सारा आपका 10th में जो बर्डन होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। 24 का आपको वेक्टर करने हैं, लेकिन मैं एक बात देख पा रहा हूं यहाँ पर क्या है √2, लेकिन इसमें कहीं भी √2 नहीं दिख रहा मुझे। तो अब आप क्या करा करो, सबसे पहले इसके जितने पॉसिबल फैक्टर हो रहे हैं वो सब निकाल लिया करो। इस 24 के जितने पॉसिबल फैक्टर होंगे वो सब आइडेंटिफाई कर लो। सब जानते हैं कैसे कर पाते हैं, इस तरीके से लाइन खींच के करते हैं। जब एलसीएम लेते हैं तब 2 से सिंप्लीफाई करूंगा कितनी बार 12, 2 से कितनी बार 6, 2 से कितनी बार 3 एंड 3 से कितनी बार 1। इन सबको एक लाइन में लगा दो, 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3। अब भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या कि मुझे √2 लेकर आना है। सबसे पहला काम ही यही है मेरा, क्या √2 लेकर आना। तो अब ऐसा करो, इन तीन में दो में से कोई किसी एक 2 को √2 में कन्वर्ट कर दो, जो कि जानते हैं हम 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब समझना लास्ट में किसका साइन है, माइनस का। तो जो भी दो नंबर आपने सोचे हैं उनमें से उन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, √2 आना चाहिए। उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, √2। ध्यान से समझो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब कैसे लेकर आए, तो मैंने देखा 2 2 जा कितना हो गया 4। भाई आपको एक टॉफी लेकर आनी है, कैसे भी करके आपको एक टॉफी लेकर आनी है और इनमें कुछ आपको इस तरीके का सेटलमेंट करना है कि आपकी एक टॉफी बचे। तो क्या करें भाई, तो 2 2 जा हो गया 4। एक आदमी को आपने फोटो भी दे दी, भाई √2 मैंने इसको दे दिया, एक आदमी को क्या कर दिया आपने, एक टॉफी दे दी, ठीक है भाई। इधर 3 बच गया और ये √2 बच गया, तो इधर मैंने सेट कर दिया 3√2। क्या बात समझ में आ गई? ध्यान से सुनो, √2 को मैंने 4 के साथ में लगा दिया, इस वाले √2 को मैंने 3 के साथ में लगा दिया। अब मैं इसको ऐसे पढ़ो जरा, 4 टॉफी और 3 टॉफी। अब क्या चाहिए मुझे, माइनस करेंगे। तो 4 टॉफी में से जब 3 टॉफी को आप माइनस कर दोगे तो कितनी टॉफी बचेंगी, एक टॉफी। तो ये हो गया इसका स्प्लिट हो गया। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। लास्ट में किसका साइन है, मतलब लास्ट में क्या नंबर है, एक्स। तो इन दोनों में भी आप क्या लगा दोगे, एक्स लगा दोगे। प्लस का ही टॉफी चाहिए हमें, तो देखो प्लस का ही टॉफी आ रहा है। बाई चांस सपोज करो अगर माइनस का टॉफी चाहिए होता तो क्या करता मैं, इसको माइनस कर देता और इसको प्लस, तो मेरा माइनस भी आ जाता यहाँ पर। क्लियर है? लेकिन मुझे किसकी टॉफी चाहिए भाई, प्लस की चाहिए। चलिए भाई प्लस की, अब लगाओ यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो सब चीज। x² प्लस 4√2x प्लस माइनस माइनस 3√2x माइनस 24। √2x की जगह पे मैंने पुट कर दिया 4√2x माइनस 3√2x। कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अब क्या करते हैं बताओ, कितने टर्म लिखे हुए हैं, 4। 4 टर्म में से क्या करते हैं ज्यादातर हम, ग्रुपिंग। तो जब आपने ग्रुपिंग करा तो दो दो की जोड़े के ग्रुपिंग करोगे, करोगे या नहीं करोगे? ठीक है। इन दोनों में तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कॉमन क्या आएगा, x, क्योंकि इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि क्या नंबर कॉमन आएगा। तो ऐसा करते पहले इसको अभी लिखता हूं, मैं कॉमन ले नहीं रहा हूं। क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन यहां दिखेगी, है ना। 24 में नहीं पता चल रहा मुझे कितना कॉमन आएगा, 3 तो साफ साफ दिख रहा है, क्या पता √2 भी आ रहा हो। तो आप एक बात याद रखना हमेशा, माइनस 3√2x लिखने के बाद इस 24 जो लिखा है ना 24, इसकी जगह पे वो नंबर लिखना जिस नंबर के आपने शुरुआत में फैक्टर करे थे। यही दो नंबर तो थे इनके फैक्टर, 4√3 मल्टीप्लाइड 3√2। समझ आया कि नहीं आया भाई? जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो बताओ क्या आएगा, 24 आएगा नहीं आएगा? जब आप 4√3 और इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 24 ही आएगा ना। 4√2 और 3√2 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 24। चेक कर लो, 4 3 जा 12, √2 कितना हो गया 2 और 12 2 जा कितना हो गया 24।
फायदा क्या हुआ इससे? फायदा ये हुआ कि मुझे कॉमन साफ साफ दिख रहा है, बताओ क्या दिख रहा है? 3√2 दिख रहा है कॉमन, ये फायदा होता है इससे। तो एक्स स्क्वायर, अब बताओ यहां से क्या कॉमन आएगा? एक्स कॉमन आएगा, क्या बचेगा? एक्स प्लस 4√2। जब आगे माइनस लगाए तो किसका कॉमन लेंगे हम? माइनस का, ये ले लिया माइनस। 3√2 यहाँ पर है और 3√2 यहाँ पर, क्या आ जाएगा? 3√2 कॉमन। जब कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, क्या बचा? एक्स। माइनस माइनस प्लस, 3√2 से 3√2 कटेगा, क्या बचा? 4√2। अब एक ब्रैकेट में 4√2, ये दोनों ब्रैकेट सेम मिलेंगे, एक्स प्लस 4√2, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 3√2। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था, ध्यान से समझा होगा आप लोगों ने। या